उम्मीद की रोशनी, एक नन्ही कली की कहानी। एक समय की बात है, एक सुंदर विशाल बगीचे में एक छोटा सा पौधा था। ये पौधा अन्य बड़े और फूलों से लदे पौधों के बीच में था। इस पौधे की एक नन्ही कली थी जिसका नाम था आशा। आशा बाकी कलियों से थोड़ी अलग थी। जहां बाकी कलियां धूप देखते ही खिलने को तैयार हो जाती थीं, वहीं आशा के भीतर एक अजीब सा डर और उलझन रहती थी। उसे लगता था जैसे बगीचे की शांति में भी उसे कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो बाकी किसी को नहीं सुनाई दे रही हैं। कभी उसे लगता था जैसे उसे देखने वाले हर इंसान की आंखों में एक राज छिपा है। ये आवाजें और ये एहसास उसे परेशान करते थे, उसकी नजरों को धुंधला कर देते थे। उसकी पत्तियां अक्सर मुरझाई रहती थीं और वो अंदर ही अंदर घबराती थी। उसे लगता था कि वो कभी खिल नहीं पाएगी। एक दिन बगीचे का माली वहां आया। माली ने बड़े प्यार से आशा को देखा। उसने देखा कि आशा दूसरी कलियों की तरह तेजी से नहीं बढ़ रही है। माली जानता था कि आशा बहुत नाजुक है और उसे विशेष देखभाल की जरूरत है। माली ने आशा के आसपास की जमीन को नरमी से खोदा और उसमें नई खाद डाली। ये खाद उसकी ताकत बढ़ाने वाली थी। उसने आशा पर रोज समय से पानी डाला, लेकिन धीरे धीरे, ताकि उसकी पत्तियां टूट न जाएं। सबसे जरूरी बात, माली ने रोजाना शाम को आशा से बात की। माली ने कहा, आशा, मुझे पता है कि तुम कुछ अलग महसूस करती हो। तुम्हें जो आवाजें सुनाई देती हैं या जो डर लगता है, वो तुम्हें बहुत थका देता होगा। लेकिन याद रखो, तुम्हारी ये अलग सी दुनिया तुम्हारी पूरी सच्चाई नहीं है। जैसे मैं तुम्हारे लिए ये खाद और पानी लाया हूँ, वैसे ही दुनिया में कुछ लोग और कुछ सहारे हैं जो तुम्हें इस डर से लड़ने की शक्ति दे सकते हैं। माली ने आगे कहा, तुम्हारी असली सुंदरता अंदर छिपी है। तुम्हें खिलने के लिए थोड़ा अधिक समय चाहिए। तुम्हें मदद लेने से शर्माना नहीं चाहिए। जब तुम अपनी मुश्किलों को माली को बताओगी, तभी मैं सही खाद दे पाऊंगा। हर छोटा कदम जो तुम आज उठाओगी, चाहे वो दवा लेना हो या किसी से बात करना, वो तुम्हें खिलने के और करीब ले जाएगा। आशा ने माली की बात सुनी। उसने महसूस किया कि उसकी उलझन कम हो रही है। उसने माली के दिए हुए नुस्खे पर विश्वास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने रोज सुबह धूप को गले लगाना शुरू किया, भले ही उसे डर लगता था। कई दिनों के बाद जब बाकी कलियां मुरझा चुकी थीं, तब एक सुबह आशा ने हिम्मत की और खिल गई। वो एक बेहद खूबसूरत नायाब फूल बनी। उसकी पंखुड़ियां हल्की नीली थीं, जो बाकी लाल और पीले फूलों से बिल्कुल अलग और बहुत खास थीं। बगीचे में आने वाले हर इंसान ने उसकी तारीफ की। आशा को अब भी कभी-कभी अजीब सी चुपचुपाहट महसूस होती थी, लेकिन अब उसके पास माली का ज्ञान और खाद की शक्ति थी। वो समझ गई कि उसकी अलग पहचान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो जानती थी कि जब भी मुश्किल आए, उसे सहारा लेने से पीछे नहीं हटना है। संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप भी आशा की तरह हैं। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी आवाजें या एहसास हों जो दूसरों को समझ न आएं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। माली जैसे डॉक्टर, थेरेपिस्ट, परिवार हमेशा आपके आसपास हैं। मदद लेना जरूरी है। जैसे खाद और पानी जरूरी है, वैसे ही दवाई और इलाज भी जरूरी है। उन्हें नियमित रूप से लेना बिल्कुल मत भूलिए। ये आपकी ताकत है। हर दिन एक नया कदम, हर छोटा कदम, चाहे वो सुबह उठना हो या अपनी बात कहना हो, आपको खिलने के और करीब ले जाएगा। आप खास हैं। आपकी इस लड़ाई ने आपको मजबूत बनाया है। आपकी अलग पहचान ही आपकी सुंदरता है। विश्वास रखिए, आप भी खिलेंगे, और जब आप खिलेंगे तो दुनिया आपकी हिम्मत और खूबसूरती को देखेगी।
आपको ये कहानी कैसी लगी? अपना अभिप्राय कमेंट में लिखें। और हाँ, हमारे आसपास भी आशा जैसे बहुत लोग हैं जिन्हें एक माली रूपी मार्गदर्शक की ज़रूरत है। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें और ऐसे लोगों को समझने की कोशिश करें।